मेरे ख्याल से सारे लोग जुड़ गए। जी सर। चलिए अब हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं सफेद धब्बे नाखूनों में। इसी तरह पीले धब्बे भी कभी कभी मिलते हैं। पीला धब्बा होना है, पूरा नाखून पीला होना, जॉन्डिस तो है ही है, लेकिन पीले धब्बे हो रहे हैं, पूरा पूरा नाखून पीला हो गया है, तो वो जॉन्डिस पेट की बीमारी तो है, पीलिया तो है। लेकिन अगर पीले धब्बे हो रहे हों, वो पेट के अलावा, जॉन्डिस के अलावा और कोई भी लीवर की भी प्रॉब्लम बता रहा है, आंत संबंधी प्रॉब्लम बता रहा है, और ऐसा पीला धब्बा होना, अब अदरवाइज ना लें, ध्यान से बातें करें, ध्यान से प्रिडिक्ट करें, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। वह मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले भी हैं। यह भी देखा जा सकता है कि मृत्यु निकट है अगर पीले धब्बे हो रहे हों, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। और अगर काले धब्बे हो रहे हो, काले धब्बे हों, काले डॉट्स हों, तो वो भी विपत्ति का समय है, कठिनाई का समय है। अब काला होना या नीला होना अगर चोट की वजह से एक नाखून में है तब नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन है, और सब में हो रहा हो, बिना चोट के हो रहा हो, तो भी कठिनाई का समय चल रहा है, टफ टाइम चल रहा है। गोचर और दशा आप मिला सकते हैं, उसकी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल मैच कर रही होगी, और विपत्ति का भी है, और साथ साथ ब्लड भी जो है कहीं न कहीं दूषित है, ब्लड में भी कोई न कोई परेशानी है, चाहे कोई भी रोग के वजह से ब्लड दूषित है, ब्लड भी दूषित है। इसी तरह अगर लाल धब्बे आ रहे हों, पीला जितना खतरनाक था, लाल धब्बे उससे ज्यादा खतरनाक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन प्रेडिक्शन करते हुए फिर आपसे विनम्र प्रार्थना है, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करने के बाद ही, 10 बार टेस्ट करने के बाद ही, मॉक ड्रिल करने के बाद ही उसका प्रेडिक्ट करें। ध्यान रखें अपने लिए भी, दूसरे के लिए भी। लाल धब्बे हैं तो वो एक्सीडेंट दिखा रहा है, जातक को फिजिकल इंजरी दिखा रहा है, दुर्घटना दिखा रहा है, महान विपत्ति जिसको कहते हैं, लाल धब्बे होने में वो इंडिकेट करता है। अब इसी तरह ये तो हमने सफेद, पीले, लाल और काले धब्बे कर लिए। नीले धब्बे नहीं पाए जाते, गुलाबी धब्बे भी नहीं होते, ठीक है। अब इसके अलावा नाखूनों में आखिरी कड़ी में, मेरे ख्याल आज की क्लास में हम इतने तक करेंगे, एक और मिलता है चंद्रमा बने हुए नाखून। जहां जड़ है वहां पे हाफ मून, थोड़ा सा चंद्रमा की तरह कुछ बना हुआ सर्कल सा, अर्धचंद्र सा बने हुए सर्कल मिलते हैं, उनको अर्धचंद्र कहते हैं या हाफ मून कहते हैं। वो हो सकता है सबके नाखूनों में हो, पूरे 10 के 10 नाखूनों में दोनों हाथ के, या 5 नाखूनों में हो, या 2 में हो, या 1 में हो, या किसी में ना भी हो, और गारंटी नहीं है, लेकिन पाए जाते हैं। यदि नाखूनों में अर्धचंद्र पाए गए हैं, हाफ मून पाए गए हैं, तो यह एक शुभता की निशानी है। धब्बे अच्छे नहीं थे, शुभता की निशानी है। शुभता क्या है? यदि 10 के 10 नाखूनों में हाफ मून है तो वह जातक दिल से, हृदय से खुश मिजाज है, और भगवान शंकर की कृपा से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उसको, उस जातक जातिका को, जब तक उसके 10 के 10 नाखूनों में हाफ मून है, हृदय संबंधी आघात होने के, हृदय संबंधी रोग होने की संभावना नील है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। और यदि 5 में भी हो तो भी संभावना कम है, 5 से अधिक हो तो संभावना कम हो रही है। 5 से कम हो तो यस, या किसी भी नाखून में नहीं हो, तो ऐसे जातक जातिकाओं को यह तो कतई नहीं कर रहा, जैसे उसमें कह दिया था कि 10 के 10 में संभावना नहीं हृदय संबंधी आघात की, या तो नहीं कह रहा कि 1 में भी ना हो, हृदय आघात होगा, हार्ट अटैक होगा,
या तो नहीं वो शब्द में यूज कर रहा, लेकिन यह बात जरूर कह रहा हूं, उनको अपने हृदय के बारे में, अपनी खुशी के बारे में, अपने एंजॉयमेंट के बारे में सतर्कता बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। चिकित्सक की, डॉक्टर से परामर्श करके उचित सलाह लेनी ही चाहिए। एक चीज और नाखूनों में पाई जाती है, उसको भी बात हम करें, इनमें गड्ढे भी पाए जाते हैं और कभी कभी धारियां भी पाई जाती हैं। गड्ढे होना भी परेशानी का समय है यदि गड्ढे आ गए हैं, और गड्ढे या धारियां, सीधी धारियां अक्सर मिलती हैं, वो भी किसी न किसी रूप में या परेशानी है या कष्ट का समय है। और दूसरी बात हम देखेंगे, अधिक उम्र हो गई हो, 65-70 साल की उम्र हो गई हो, तो धारियां तो अक्सर आ ही जाती हैं, वो शारीरिक बनावट है, संरचना है एज के हिसाब से। लेकिन 60 से नीचे ही, यंग एज में ही आ गए हों, पेंट हटा के आपको चेक करना पड़ेगा, तब वो परेशानी का सबब है, कष्ट का सबब है। परेशानी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक कैसी भी आ सकती है, ये हमको ध्यान बदलने की जरूरत है। और जैसे लाल धब्बों के लिए दुर्घटना विपत्ति का समय था, विपत्ति काल हो रही थी, गड्ढे होना भी वही उसी चीज का सूचक है, तो यह हमको ध्यान रखना ही चाहिए। मेरे विचार से सिमी जी कह तो नहीं रही हैं कि भोजन की भी इंतजार होगा, और बाकी मित्रों को भी, बाकी साथियों को भी। और मेरे ख्याल आज हम इतना ही अगर यहाँ पर रोकें, आपके प्रश्नों को लेके समाप्त करें, तो मेरे विचार से ठीक रहेगा। वैसे मुझे भोजन की भूख नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मैं रात्रि का डिनर नहीं करता। रात्रि भोजन में अक्सर सा, मतलब महीने में या साल में करूं तो एक आध बार शायद लेता हूं, बाकी 364-65 दिन नहीं करता। तो इसलिए मैं तो अभी कंटिन्यू कर सकता हूं, लेकिन अब 9:30 हो चुका है, इसलिए आज यहाँ रुकें। कोई प्रश्न हो तो आपका प्रश्न ले लें, और फिर आगे की बात हम आने वाले कल या परसों जो क्लास होगी वर्मा जी भी बता देंगे, फिर हम उसी समय पर सायंकाल 8 बजे ही करेंगे। जी शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। नहीं, बिल्कुल ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं सर। मुझे तो मतलब इतना क्लैरिटी के साथ है कि मेरा तो प्रश्न ही नहीं है। आपने सब कुछ बड़ा विस्तृत और बड़े अच्छी के साथ जो है, पर आपका मैं देख रहा था, पर्वत बड़े सुंदर है सारे के सारे। वेरी गुड। अब आपने बात कह दी तो मैं आपको एक बात कह दूं, सर की बुद्ध की उंगली इतनी बढ़िया है, और उससे स्पष्ट हो रहा है कि वो कितना अच्छा उनकी जो बोलने की कला है, ज्ञान में भी श्रेष्ठ है, ज्ञान में भी और बोलने की कला भी कितनी श्रेष्ठ है, वो पता चल रही है उनसे क्लियर। जी कुछ कह रहे थे आप सर? मैं स्किप हो गया, आपसे कहा के बारे में रियल स्टोरी कहना चाहता हूँ। हाँ, जो ध्यान रखने की बात थी उसी को मैं बता दूं आपको। और किसी का कोई प्रश्न है, सुझाव है तो कह सकते हैं, फिर मैं उसको बात को लूंगा, क्योंकि अब मैं याद आ गया, भूलूंगा नहीं। अदरवाइज मैं आपकी बात कह देता हूँ। ध्यान क्या रखना है, चाहे धब्बे गड्ढों की बात हो, लाल धब्बों की बात हो, टेढ़ा होने की बात हो, हथेली कर्मठ हो या कमजोर हो, नाखूनों की पोजीशन हो, हम एकदम किसी से कुछ बात ना करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, नाम भी बताता हूं, जहां से वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। आईकास एक इंस्टीट्यूट है, जो रमन साहब की बात होती है उनके किए हुए हैं। आईकास का एक चैप्टर यहाँ नोएडा में ही है, और मैंने कई साल तक मैं इस नोएडा वाले चैप्टर में एसोसिएट रहा, कुछ सब्जेक्ट में यहाँ पढ़ाता था। तो एक बार कैंप लगा था, कैंप फ्री कैंप होता था। कैंप का पर्पस दो होते थे, एक तो स्टूडेंट की प्रैक्टिकल होना, और दूसरा नए स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना, और अपना जो भी उनका बिजनेस है, ठीक है। तो जब मैं कुंडली देख रहा था, कुछ विद्यार्थी मेरे साथ थे, सराउंडिंग बैठे थे 10-12 विद्यार्थी, सामने से एक कुंडली आई, 2 लोग थे। ये बात सही है कि यदि किसी जातक की कुंडली में, जातिका की कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र स्थिति हो, या लग्न में शुक्र चंद्रमा में से कोई हो,
तो उस जातक जातिका का जीवन साथी सुंदर होता है, बशर्ते सब्जेक्ट टू बाकी रेटिफिकेशन करेक्शन भी हैं। थंब रूल नहीं है सर, वो गारंटेड नहीं है, वो ब्रह्मा जी की लेख नहीं है। यही पढ़ा था। अब उस जो मेरे शिष्य थे उन्होंने तुरंत कह दिया, थोड़ा हकलाते थे, भाई साहब हाँ सप्तम भाव में शुक्र था, भाई साहब आपकी वाइफ तो बहुत खूबसूरत है। कैसे वर्ड उन्होंने कहे देखिए, मैंने जो पहले दिन आपसे बात की थी, यह शब्द शास्त्र कृत सम गणितीय प्रवीणों वाला जो श्लोक सुनाया था, शब्दों का भी ज्ञान हमको उचित रूप से करना चाहिए, ज्ञान होना ही चाहिए। तो बात क्या थी, वो सामने वाले जो मैंने देखा, उन दोनों का चेहरा खून से सुर्ख हो गया, चेहरा तमतमा के लाल हो गया। मैंने तुरंत उसे कहा, अजय उठो तुम वहां जाके यार बात करो। मैंने कहा रुको भैया बैठो। मैंने पानी मिला के पिलाया उनको, सर्दी के दिन में 1 गिलास पानी उन्होंने पिया। मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, कभी कभी हम अनजाने में पैर डाल देते हैं तो गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या ठोकर लग जाती है। ये अभी सीख रहे हैं, विद्यार्थी हैं, और यह बात अज्ञानता में हो जाती है, क्योंकि नया नया डॉक्टर होता है सर्जरी के लिए, उसने कहीं सर्जिकल पेट फाड़ दिया और सिलना नहीं आता, वो पेशेंट तो मर गया। आप बेफिक्र रहिए, हम बात करेंगे। उसकी परेशानी क्या थी, कारको भाव नासाय वाले शुक्र सप्तम भाव में बैठे हुए थे। शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर आ रही थी, बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही थी, उनका विवाह तो हो ही नहीं रहा था। मंगल छठे भाव में बैठ के शनि को देखते थे, द्वादश में, द्वादश भाव से शनि मंगल को देखते थे। मुझे कुंडली याद है, और ये बात थी 2006-07 की शायद। तो विवाह तो हुआ ही नहीं था। और सप्तमेश अपने से द्वादश भाव में थे, अष्टमेश फिर अपने से द्वादश भाव में थे, 2 ग्रह नीच के भी थे। कहाँ शादी हो रही है, कोई अच्छा योग नहीं था, बुध आदित्य योग तक भी नहीं था, केमुद्रम योग भी कुंडली में था। तो मैंने विचार किया, मैंने उनको उपाय बताए और समझाने के बाद बता दिया कि भैया लेट तो है, लेट होने की वजह मंगलिक योग होना भी था, मंगलिक योग शायद नहीं था, लेकिन द्वितीय भाव में राहु शायद थे। सारी बात देखने के बाद, देश काल पात्र का विचार करने के बाद, मैंने उनको बहुत काउंसलिंग की, समझाया, कुछ उपाय बताए, और मैं ईमानदारी से उपाय करो तो ब्रह्मा जी को ध्यान रखकर नित्य अगर आप ये उपाय करो तो संभावना है कि अगले साल जब आप इसी समय आप आओगे हमारे पास दिसंबर जनवरी में, तो शायद आपकी शादी का प्रपोजल फाइनल हो गया होगा। वो 6-6.5 महीने बाद ही उसी इंस्टीट्यूट में आए, मेरा नंबर लेके गए, और उनका विवाह हो चुका था। और मिठाई लेके आए थे, मेरे लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट भी थे। तो कैसे हमने शब्द साथ करने हैं, वो शुक्र का हिसाब से हमने तुरंत कह दिया। और 36-37 साल की उम्र हो गई, विवाह हुआ नहीं, और शब्द उस बेचारे ने कह दिए कि आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। तो ये ध्यान रखना है हमने, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी, ताकि इससे कोई अहित ना हो जाए कहीं, क्योंकि हमारा काम तो एक फिलोसफर का भी काम है, एक साइकोलॉजिस्ट का भी काम है। हमारी बात से किसी का अहित हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। हित हो, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, दोनों का बैलेंस हो, ऐसा हमारा काम है। यही पुण्य का काम है, यही हमको सीखना, यही बढ़ाना चाहिए, यही मेरा विचार है। धन्यवाद। और कुछ आज की बात कहना चाहते हैं, कोई संदेश है? सर आपका ज्ञान बहुत अच्छा है और हम लोग को पढ़ के बहुत संतुष्टि मिल रही है कि मैंने आपसे जुड़ने का मौका मिल गया हमें। वैसे तो शर्मा जी और सिमी जी काफी कह रहे हैं, बट हमें भी रियलाइज हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही जगह और सही टीचर चुना है, आपका बहुत बड़ा भाग्य है, इसके लिए मैं तो यही कहूंगी। अब इस बात के लिए चाहे शर्मा जी हो या सिमी जी हो, मैं तो एक बात कहूंगा, सदमित्र लक्षण मिदम प्रवदंति संतः। मतलब जो संत हैं वो अपने मित्र के लक्षणों को, गुणों को ही उजागर करते हैं, दोषों को छुपा देते हैं, दोषों को वो कैमोफ्लेज कर देते हैं। तो इनकी कमजोरी नहीं, इनका एक गुण है, इनका स्वभाव है। ये अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। हो सकता है आने वाले समय आपको मेरी बात अच्छी भी ना लगे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो छठे भाव में मंगल है वो मैं कह देता हूँ, क्योंकि मुझे जो हो सकता है मैं कभी गलत भी हूँ, अच्छी नहीं लगती, मैं कटु बात भी लग रही है तो मैं कह देता हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं कहता हूँ भैया नहीं, क्योंकि एक मेरी क्लास में वीकनेस है,
रेगुलर क्लास कराता हूँ, तो लेट आते हैं मैं अलाउड नहीं करता हूँ। 5 मिनट तक मैं वेट करूंगा, 5 मिनट बाद अगर दूसरे दिन आया, भैया अब मत आओ, नहीं आओ। और ये ऐसा 2-3 बार हुआ है। तो मेरी क्लास में चाहे आकाश हो या भारतीय विद्यावन में कुछ दिन होता था, या फ्यूचर पॉइंट में अभी भी होता है, आईफा जहाँ से लोगों ने पढ़ा है, मैं साफ कह देता हूँ नहीं भैया मैं अब अलाउ नहीं करूँगा, मैं डिस्टर्ब आप भी होते हो, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, और ये एक सिस्टम गलत है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ लेट ना हूँ। अब यंत्र की है, कुछ टेक्निकल है, कोई ऐसी अनहोनी है, तो मैं जो बियॉन्ड कंट्रोल है उसको छोड़ देता हूँ। तो उसमें यस, मैं अनुशासन रहना ही चाहिए हमको, अपने को भी दूसरे को भी, तभी मेरे ख्याल से मजा आता है उसमें, तभी दूसरों को भी, आपको भी मुझे भी आता है उसमें। ये बाकी आपके विचारों के लिए, शब्दों के लिए मैं साधुवाद ही कह सकता हूँ। आपने जो फ्लो में पढ़ाया है ना, उसमें लिखने की, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, बस ये समझ आ रहा है कि बस समझने की जरूरत है। बहुत अच्छी। अब इसमें मुझे ये भी लग रहा है, आप कह तो रहे हैं कि जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे ये भी लग रहा है कि मैं आपको टाइम ही इतना नहीं दे रहा हूँ कि आप लिख पाए, क्योंकि मैं एक एक डिक्टेट करता तो फिर वो 5 दिन नहीं, वो बहुत लंबा काम था। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप कह तो रहे हैं, समझ में आ भी रहा होगा, बात सही है, लेकिन वो लिखने का टाइम इतना ज्यादा मिल भी नहीं पा रहा है। फिर भी आप ध्यान लगा के रखें। पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। हाँ जी, मैं लिख लेती हूँ। बहुत अच्छी बात। जरूरी जो बातें हैं वो तो लिख ही ले रहे हैं, बट हाँ संदर्भ में पूरी कहानी जैसे नहीं लिख रहे हैं, बट हाँ एक पॉइंट वाइज लिख ले रहे हैं, उसको फिर बाद में उसको करेक्शन कर लेंगे। जी सर, हेलो। जी सीमा जी बोलिए। सर, ये जो पर्वत होते हैं या ये माउंट्स होते हैं, इन पे जो तिल होते हैं, इनका भी कोई सिग्निफिकेंस होता है हथेली पे? हाँ सीमा जी, बहुत सिग्निफिकेंस होता है। और तिलों के लिए, जैसे पर्वतों के लिए आज हमने लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय लिया, तो आधा घंटा तो नहीं, कम से कम 15 से 20 मिनट हम तिलों की बात करेंगे, तिलों को हम बताएंगे इसमें। ठीक है। तिल भी बताएंगे, चिन्ह भी बताएंगे, शंख चक्र भी बताएंगे, ये हमारे कोर्स में है, ये हम कराएंगे। जी सर, ऐसा भी होता है कि हम जैसे तिल है ना, पहले नहीं होते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे जनरेट हो जाते हैं। वो एग्जैक्टली मैडम वैसे है, जैसे मैंने स्किन की भी बात की या रंगों की भी बात की, अब हम रेखाओं की भी बात करेंगे। कुछ जो आज हैं, हो सकता है हमारे महीना 2 महीने में चेंज हो रहा हो रंग। नाखून हमारे जो गड्ढे वाले बताए, धब्बे वाले बताए, ये चेंज हो रहे हो। ये बात साफ बताऊं आपको, स्किन भी हमारी बदलती है, पूरी स्किन 6 महीने में चेंज हो जाती है, पूरे बॉडी की। पूरे नाखून हमारे, अगर हमारी एवरेज ग्रोथ भी है तो 6 महीने में पूरे नाखून चेंज हो जाते हैं। जो यंग हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकली हैं, उनकी स्किन भी, नाखून भी 3.5 महीने से 4, 4.5, 5 महीने में चेंज हो जाती है। जो एवरेज ग्रोथ भी है, 50 प्लस की एज भी है, 6 महीने में चेंज हो जाती है। और जो बीमार लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनका 6, 7, 8, 9 महीना भी लग जाता है, लेकिन चेंज होता है। इसको आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। नाखून में एग्जाम्पल बहुत आसान है। जो इलेक्शन होता है, एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, उसमें जो इंक लग जाती है, स्याही लग जाती है, देखिए वो 3, 4, 5, 6 महीने में मिट जाती है। वो मिटती नहीं है वास्तव में, वो नाखून आपका बढ़ता रहता है आगे को, और वो नया नाखून नीचे आता रहता है, वो अपने आप बढ़ते फॉरवर्ड होता रहता है। आप ट्रिम करते रहते हैं, काटते रहते हैं, तो खत्म हो जाता है। 3.5, 4, 5, 6 महीने में खत्म हो जाता है। इसी तरह चोट लगने का भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। नाखून में चोट लगा हो, वो भी 3, 4, 5 महीने में, कितनी भी गहरी चोट हो, वो आगे बढ़ता जाता है, निकलता जाता है। तो ये नाखून भी हमारा विजिबल है, कोई स्किन विजिबल नहीं है। तो स्किन का भी हमारा मन की स्थिति, शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, खुशी गम के हिसाब से वो बदलती है। स्किन भी सॉफ्ट या हार्ड भी होती है। जी सर, एक आपने धारियों की बात बताई लास्ट में। हाँ, नाखूनों की धारियां, लंबी लंबी धारियां, तो समय से पहले उन धारियों का आ जाना क्या हेल्थ इश्यूज है? वो शारीरिक कमजोरी का निशानी है, शारीरिक कमजोरी की निशानी। देख रहा था कि मेरे भी नाखूनों पे आनी शुरू हो गई है। देखिए, 2 चीजें समझिए, हल्की हल्की हैं। हाँ, शारीरिक कमजोरी भी है, नंबर 1। नंबर 2, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम भी है। आप डॉक्टर से बात करेंगे, कैल्शियम के टेबलेट आपको दे देंगे, दूध पीने के लिए कह देंगे। है सर, दिखता है ना? हाँ सर, ये कैल्शियम की कमजोरी, अपने पतले लंबे नाखून जो टूट जाते हैं, जैसे ही वो बढ़ते हैं वो अपने आप ही टूट जाते हैं। वो भी आपने कैल्शियम की कमजोरी बताई। कैल्शियम की कमजोरी है, कोई और प्रॉब्लम है? शारीरिक कमजोरी भी है, और स्पेशली
फीमेल्स को जो उनका मंथली साइकिल होता है उसके टाइम में आप देखेंगे तब वो ब्रिटल ज्यादा होते हैं, तब ज्यादा निकलते हैं। अब जो मेंटेन कर रहे हैं मैं नहीं जानता कैसे करते हैं, या कोई जॉन्डिस हो गया हो, बड़ी बीमारी किसी को भी, मेल फीमेल किसी की भी हुई हो, वो कमजोरी के रूप में भी तब भी टूटते हैं। या जिसको रेगुलर ही टूट जाते हैं, तो उसको वास्तव में कुछ न कुछ हेल्दी डाइट खानी ही चाहिए। और उनके शारीरिक क्लिनिकल डेफिशिएंसी है, शारीरिक कमजोरी है, दूध है, पनीर है, नॉन, अच्छा आप ये चीज आप देखेंगे जो नॉन वेजिटेरियन है उनके नाखून नहीं टूटते, मेल फीमेल कोई भी है, नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं, सोया जो खाते हैं, पनीर रेगुलर जो खाते हैं, उनके नहीं टूटते। मेरे जैसा कभी कभी जो पनीर खाता है, हम नॉन वेजिटेरियन सोया तो नहीं खाते, उनके टूट सकते हैं। या दूध जो रेगुलर पीते हैं, स्पेशली टोन्ड या डबल टोन्ड वाला दूध नहीं, क्रीम वाला दूध पी लेते हैं, नहीं होते। मक्खन पनीर खा लेते हैं, वो नहीं टूटते उनके, वो उनका फिजिकल स्ट्रेंथ है। अब वो खा पी लेने से हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन वालों को नहीं टूटते, वो कमजोरी नहीं होती उनकी। उनका फिर बीपी लेवल भी ज्यादा होता है, ब्लड लेवल भी ज्यादा होता है, कलर का जो कम्प्लेक्शन है वो गुलाबी को बदले वो डार्क कलर ही या रेड कलर ही आता है, रेडिश ही आता है। और जो हथेली का रंग चितकबरा हो जाता है, जैसे कहीं पिंक, कहीं सफेद, कहीं ऐसे, मतलब चितकबरा शेड जो है मैडम वो दो चीज है, वो दो चीज से होता है। या तो हम उसको हाथ को कहीं दबा के बहुत देर रख दिया हो, एक तो ये वजह होती है, वो टेम्परेरी है, और 2-4 मिनट, 10-5 मिनट, आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। कोई चीज दब हो गया, इंप्रेशन हो गया, तब हो सकता है। दूसरा, आप खाली रंग ही नहीं, स्किन भी कहीं आपको बहुत सॉफ्ट मिलती है, कहीं कोर्स मिल जाती है, कहीं रेगमाल जैसी हार्ड भी मिल जाती है, कहीं फ्लेबी भी मिल जाती है। ये मिक्स हैंड की क्वालिटी है, ये कलर में भी, स्किन में भी, और इसका सॉफ्ट होना, हार्ड होना, ये मिक्स हैंड की क्वालिटी है। तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम भी कह सकते हैं हम। उस पार्ट में कहेंगे ब्लड सर्कुलेशन होगा। अगर किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेशर दिया जाएगा, एक्यूप्रेशर वाला ज्यादा बताएंगे, तो वो ठीक होता है, रिलीफ मिलता है उसको। या कहीं भी आपको पेन हो रहा हो, उस बॉडी पार्ट को आप टच कीजिए वहां पर, सिर से पैर तक, कहीं भी अगर हल्का भी पेन हो, आंखों में दर्द हो, आप थोड़ा सा इस तरह से बंद कीजिए, थोड़ा दबाइए, तो वो पेन रिलीफ हो जाता है। उस बॉडी पार्ट को थोड़ा कस के दबाइए, नाखून हो, अंगुली हो, अंगूठा हो, सिर का हो, पैर का हो, पेट का हो, पीठ का हो, आप जहां हाथ नहीं जाता है पीठ में, किसी और से दबा लीजिए, 1 मिनट के लिए आप चेक कीजिए, आपको रिलीफ मिलता है। रिकी का यही टेंडेंसी है, रिकी जो टच थेरेपी है, रिकी यही काम कराती है। टच थेरेपी जब आप टच कीजिए आपको रिलीफ मिलता है, कॉम्बिंग कपिंग करते हैं वो उससे रिलीफ मिलता है। तो ये प्रेशर से भी रिलीज होता है, मींस ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है दबाने से, प्रेस करने से, असली काम ये है। और सर्कुलेशन बढ़ गया, प्रॉपर हो गया, तो रिलीफ मिल जाता है उसको। और वो प्रॉपर रेगुलर हाथ दबा, जिसका चितकबरा हो रहा है, हाथ अगर रेगुलर इस तरह से करते हैं 1 मिनट के लिए, हाथ गर्म होते हैं, वो कलर उसका हफ्ता अगर रेगुलर करता है तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल की पोजीशन आ जाएगी जी। ये बिना कष्ट के, बिना खर्चे के, बिना साइड इफेक्ट का रेमेडी है जी। थैंक यू सर। ठीक सर, बिल्कुल। आपने तो पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट भी हमारा कर दिया। नहीं, मेडिकल तो भूषण जी, भारत जी जितना जानते उतना मेडिकल मैं नहीं जानता। उनको भी लेके आइए एक दिन क्लास में। उनको अभी तो नोएडा आ ही नहीं रहे, कहते सर नोएडा में, फिर वो रहते बिल्कुल पास में मेरे बिहार में, कहते बॉर्डर में रुको, अपने मकान में ही नहीं आ रहे हो, कहते बॉर्डर में चेक होता है, चेक तो हो रहा है ना, चेक तो हो रहा है। वो चैंपियन है सर, वो चैंपियन है, वो अब रियली चैंपियन है ना। नहीं, उनको जूम पे ही उनको बोलो किसी दिन थोड़ी देर के लिए जूम पे। जूम पे तो फिर अब हमारी क्लास परसों होगी ना। हाँ जी सर, परसों उनको ज्वाइन करा दूंगा। अरे सर वो इससे भाग रहे हैं, कट रहे हैं वो इससे। नहीं चलो, आपसे मेरे बात करने की बात देखते हैं, फिर क्यों नहीं करेंगे। आपकी बात नहीं छोड़ेंगे वो। मैं उनको रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं उनको रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, आदेश में नहीं करूंगा, पर मैं उनको जो कहूंगा वो बात उनको माननी ही पड़ेगी। 100%, हमारा सौभाग्य रहेगा, माननी पड़ेगी, सौभाग्य रहेगा। ठीक है सर, नमस्कार, आप भी करो सर। बहुत आनंद आया। आज की बात इतना, परसों बुधवार के दिन हम फिर 8 बजे इस समय मिलेंगे। ठीक है सर, बाकी फिर आगे का चैप्टर हम शुरू करेंगे, है ना। बिल्कुल ठीक सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। मैं एक लिए कॉल कर रही हूँ आपको, पंत जी आपको कॉल कर रही हूँ। हाँ ठीक, हाँ कीजिए, ओके, थैंक यू, कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, मैं फोन करती हूँ आपको।